हेलो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10 ट्वेल्थ 2024 बोर्ड परीक्षा की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2024 में आंसर उत्तर कैसे लिखें। जी हाँ, यदि आपकी अच्छी तैयारी है, मान लो 90% 95% लाने की तैयारी है, लेकिन आपकी कॉपी लिखने का तरीका सही नहीं है, आंसर लिखने का सही तरीका नहीं है, तो इससे नंबर क्या होते हैं, आप लिखते तो पूरा हो, पेपर भी अच्छे होते हैं, लेकिन नंबर आपके 60-70% ही रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आपकी जो आंसर है वो लिखने का तरीका सही नहीं है, इसी कारण आपके नंबर कम रह जाते हैं। तो यह वीडियो आपको ध्यान से पूर्वक देखिए। देखिए 100 में 100 चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, यदि वीडियो अच्छे से समझ लेते हो ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बोर्ड में आपके 90+ जितना आप टारगेट बनाए उतने नंबर आपके आएंगे। ठीक, 100 में 100 नहीं कह सकता, लेकिन एक दो नंबर तो कट जाते हैं, जो आपको नहीं आता वो तो कट ही जाएंगे। लेकिन आप अगर कॉपी सही लिखते हो ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके अच्छे मार्क्स पक्का आएंगे, आंसर अगर सही से लिखते हो। ठीक, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए आंसर ऐसे लिखो तो हर आंसर पर फुल नंबर मिलेगा। जी हाँ, आपका आंसर सही है और सही लिखते हो, लेकिन आपका लिखने का तरीका सही नहीं है, तो इसकी वजह से आपका नंबर काट लिया जाता है। कि 4 नंबर का है तो 2 ही नंबर या 3 नंबर देता है, 1 नंबर तभी काट लेता है। या 6 नंबर का है तो 4 या 5 ही नंबर देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपका आंसर जो सही लिखने का तरीका नहीं है, आपको पूरा सही है लिखा, लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं। तो चलो देखिए, आपको यहाँ पर 7 बातें नियम आपके साथ शेयर करूंगा, 7 बातें आपको बताऊंगा आंसर लिखने का सही तरीका। ठीक, देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? पुअर आंसर राइटिंग, गलत तरीके से उत्तर लिखना। ठीक, आपको क्या सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी राइटिंग घटिया है, खराब है। ठीक, और उसके अलावा आप गलत तरीके से आंसर भी लिख देते हो, जिसके कारण आपका नंबर कटता चला जाता है, आपके 60 या 70% ही मार्क्स रह जाते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और क्या किन बातों को ध्यान रखना है? तो देखिए पहला आपका क्या है, राइट आंसर पॉइंट्स, उत्तर को मुख्य भाग लिखें, उत्तर का मुख्य भाग लिखें। जैसे आपका शुरुआत में स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 2-3 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक, उसमें आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो मान लो 2 ही लाइन लिखना है, तो शुरू में क्या करते हैं छात्र, वो करते हैं ज़्यादा लिखने के चक्कर में, कहते हैं हमको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, लिखना है 2 ही लाइन और लिख देते हैं 4-5 लाइन एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, उल्टा सीधा भी लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ठीक, उसकी वजह से एग्जामिनर को क्या होता है, वो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, और काफ़ी चक्कर में उसको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आप बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हो और बना कर लिख देते हो, जिसकी वजह से नंबर आपका कट लिया जाता है। तो आपको क्या करना नहीं करना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 लाइनें का ही आंसर है तो 2 ही लाइन का लिख रहे हैं, ना कि 5-6 लाइन का नहीं लिखना है। अगर ज़्यादा लिखोगे तो आप उसकी वजह से क्या होगा, आपका मान लिया आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5-5, 6 नंबर में लिखने के लिए, उसमें आपको क्या करोगे, उसमें आपका ज़्यादा पूछा गया, अब ज़्यादा उसमें पूछना है लेकिन टाइम बचा नहीं, तो आप क्या करते हो, वहाँ 2 ही 3 लाइनें लिखते हो और यहाँ पर क्या लिख देते हो, ज़्यादा लिख देते हो। ठीक, तो इसकी वजह से आपका नंबर भी कट जाएगा और पेपर भी छूट जाता है। ठीक, तो आपको जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। ठीक, एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है लॉन्ग आंसर पॉइंट्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पॉइंट बिंदु में लिखिए। बिंदु में यानी कि आपका मान लो 6 नंबर या 7 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो आपको सोशल साइंस में, जैसे साइंस में सब में होता है। ठीक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसमें क्या आपको देखो एक स्टूडेंट क्या करता है, पैराग्राफ में मान लिया लिख दिया। ठीक, और एक स्टूडेंट क्या करता है, निम्नलिखित लिखने के बाद क्या करता है, पॉइंट्स बिंदु में इस प्रकार से लिखता है, बिंदु में लिख देता है, इस प्रकार से बिंदु में लिखता है। तो जो एग्जामिनर होगा उसको चेक करने में दिक्कत नहीं होगी, वो पॉइंट चेक कर लेगा, देख लेगा सही लिखा तो आपका नंबर पूरा देता चला जाएगा। अब पैराग्राफ में लिखा है तो उसमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है, वो अच्छा भी नहीं लिखता है, तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किस में लिखना, पॉइंट में लिखना, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट आपको क्या नहीं, देखो अटेम्प्ट पेपर इन सिक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक। देखो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, विकल्पी करने के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते जाकर हैं, और उनको पता है 2 या 3 पता है तो क्या करते हैं, वो नहीं करते, 10 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इस प्रकार से लिखते हो तो इससे क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर है उसको कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है, वो मेरे पेपर उठाता है उससे चेक करता है, तो वो जितनी आसानी होगी एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स देता चला जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करना कोशिश करना। देखो एग्जाम ये नहीं लिखा पेपर में तुम आपको शुरू से ही लास्ट तक करना नहीं, जो नहीं आता उसे छोड़ दो। ठीक, और जो आता है उसे करो। ठीक, मान लो से पहला आता है पहला कर लिया, दूसरा नहीं आता छोड़ दो, चलो तीसरा कर लो, ये नहीं, पहला आता है 10वां करें 5वां करें, ये नहीं करना, आपको सीरियल वाइज सीरियल करते चले जाना है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। अगला पॉइंट क्या आपको ये क्या नहीं करना है, देखिए क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड, उत्तर का मुख्य भाग को अंडरलाइन कर दें। ठीक, देखो अंडरलाइन जानते हो आपको, देखो जैसे मान लीजिए
आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, ठीक, या धारा किसे कहते हैं, या सजातीय श्रेणियां किसे कहते हैं, ये प्रकार के प्रश्न है, ठीक। तो आपको देखो जब अंडरलाइन मुख्य बिंदु आ जाए, मान लो से आ गया, पूरा आपका हेडिंग यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक अंत तक लिख कर शुरू कर दिया, लिख दिया, ठीक। उसके बाद आता है आवेश, आवेश कहते हैं। तो इसको क्या करना, आपको काले पेन से लिख दो या अंडरलाइन ऐसे इस प्रकार से कर दो, तो एग्जाम को देखने में अच्छा लगेगा और देखेगा हाँ उसने सही लिखा है, तो आपको क्या कर देगा, फुल मार्क्स दे देगा। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना, इन्हें आपको बोर्ड एग्जाम में लागू करना है। अगला पॉइंट आपको क्या करना है, देखिए मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। देखो प्रश्न को डालना ना भूलें, देखो प्रश्न को डालना ना भूलें। देखो प्रश्न मान से प्रश्न दूसरा कर रहे हो तो दूसरा ये डाल दीजिए, प्रश्न दूसरा का दूसरा डाल दिया, का अथवा, अथवा तो अथवा डाल दीजिए, या इतना कर लिया, या फिर उत्तर लिखेंगे उत्तर 2 का अथवा, इस प्रकार से लिखो, ठीक। ये नहीं आपको प्रश्न ही भूल गए और उत्तर भी डालना भूल गए, आप डायरेक्टली क्या करते हो, आंसर लिखना शुरू कर देते हो, ठीक, प्रश्न का। इस प्रकार से क्या होता है, वो एग्जाम में समझ नहीं पाता क्या लिखा, किसका उत्तर है, तो सीधे ऐसे काट ही देता। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो प्रश्न मान लो जो प्रश्न कर रहे हो उसका प्रश्न संख्या डाल देना है, कौन सा है, दूसरा तीसरा चौथा जो आपका हो उसी प्रकार से डालना है। इससे क्या होता है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक। ड्रा लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर के नीचे लाइन जरूर खींचिए, उत्तर के नीचे। मान लीजिए प्रश्न आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करना, आपको एक लाइन छोड़नी, उसके बाद आपको एक इस प्रकार से बता देता हूँ, देखो इसके नहीं ऐसे बता देता हूँ, देखो इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच लेनी, सीधी रेखा खींचना पटरी से इसके से। तो क्या होता है, ब्लैक पेन से क्या होता है, जो कॉपी आंसर है वो लिख गया, ठीक, अच्छा सा। उसका फिर दूसरा आंसर लिखना शुरू किया, इससे क्या होता है एग्जामिनर को तो समझ में बहुत अच्छा आता है, तो आपको अच्छे नंबर देखने में अच्छा लगता है, नंबर अच्छे देता है, ठीक। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को जरूर करें। देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, ठीक, तो आपको सभी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मान लो आपको दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तब भी आपको कुछ तो उसके बारे में आना, छोड़ करना बिल्कुल नहीं आना, कुछ तो आता होगा। मान लो सब 2 ही नंबर का आता है, 1 ही नंबर का आता है, कुछ तो आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। ये वीडियो आपको बिल्कुल अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।